और लूसी कबूतरी की बेटी का नाम लकी था, जिसका रंग काला था। काला रंग होने के कारण जो भी लकी का रिश्ता देखने आता वो ठुकरा कर चला जाता। अब तो लकी के मम्मा पापा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। लकी के पापा, अब तो मुझे बाहर जाने में भी बहुत शर्म आती है। सभी पक्षी मेरा मजाक बनाते हैं। न जाने हमारी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। आप लकी को लेकर ज्यादा चिंतित ना हुआ करें। अभी उम्र ही क्या है हमारी बेटी की, और हमारी बेटी कौन सा बूढ़ी हो रही है। आप देखना कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए। फिर मम्मा और पापा कबूतर ऐसे अपनी बेटी की बातें करते करते सो जाते हैं। लकी अभी सोई ना थी, वो तो अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई अपने मम्मा पापा की बातें सुन रही थी। माँ, मेरा रंग काला है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं बहुत बुरी हूँ ना? मेरी वजह से आपकी पूरे जंगल में बहुत बेइज्जती होती है। दूसरे रोज लूसी नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कव्वी आती है। लूसी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ गौरी बहन, क्या बात थी? लूसी, एक तोता है, मेरे पास में ही घर है उस तोते का। वो शादी करना चाहता है। मैंने तुम्हारी बेटी की बात की थी उससे। हाँ गौरी बहन, बहुत अच्छा किया आपने। हम भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो फिर मैं उसे ले आऊं? वो शादी से पहले एक बार देखना चाहता है अपनी होने वाली पत्नी को। ये सुनकर लूसी खामोश हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ, क्या बात है? आप खामोश क्यों हो गई हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं कुछ सोचने लग गई थी। आप ले आए उसे, मैं भी घर जाकर अपनी बेटी को तैयार कर देती हूँ। लूसी खामोश तो इसलिए थी क्योंकि अपनी बेटी के काले रंग की वजह से वो डरी हुई थी कि कहीं वो तोता उसे देखकर जवाब न दे दे। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लकी मेरी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, ये मेरा हार आप पहन लो। मम्मा, क्या हुआ? क्या जाना है हमने कहीं? नहीं बेटी, गौरी कव्वी एक तोते को साथ लेकर तुम्हें देखने आ रही है। और अगर माँ, वो तोता मेरा रंग देखकर मुझे नापसंद कर गया तो आप फिर से मुझे ही बुरा भला कहने लग जाएंगी। नहीं बेटा, मेरी बेटी काली जरूर है, परंतु मन की काली थोड़ी है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। फिर लकी जल्दी से तैयार हो जाती है। गौरी कव्वी भी उस तोते को साथ लेकर आ जाती है। गौरी बहन, आप तो बहुत जल्दी आ गईं। हाँ, मिट्ठू ने दूसरे जंगल जाना था किसी काम से, इसे जल्दी थी। क्या इस काली कबूतरी से गौरी आंटी आप मेरी शादी करने वाली हैं? मिट्ठू, लकी काली जरूर है, परंतु इसे सारे काम आते हैं। इसे भोजन की खोज भी आती है, और मेरी बेटी को पक्का घर बनाना भी आता है। तेज हवा में भी उड़ सकती है मेरी बेटी। मुझे माफ करना माँ जी, मैंने शादी करना है। मैं यहाँ कोई काम वाली नहीं लेने आया, और ऐसी काली कबूतरी से शादी करके मैंने परिवार में अपनी नाक नहीं कटवानी। ऐसा कहते हुए वो तोता वहाँ से चला जाता है। माँ, मैंने कहा था ना कि आप उसे ना ही बुलाएं। अब आप खुद भी सारी रात रोएंगी और मुझे भी रुलाएंगी। क्या जमाना आ गया है? हमारे जमाने में तो बेटियों की शादी करते समय केवल यही देखा जाता था कि उसे कोई काम करना आता है या नहीं। अब के पक्षी तो रंग, चाल ढाल सब देखते हैं। अच्छा लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ। अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। नहीं गौरी बहन, हम बेटियों वालों को ऐसी बातें तो सुनना ही पड़ती हैं। काली जो हुई मेरी बेटी, पक्षी बातें तो करेंगे ही। फिर गौरी भी वहाँ से चली जाती है। लूसी, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटी की शादी ही नहीं करूँगा। 2 दाने ही तो खाती है मेरी बेटी, ये कौन सा मुझ पर बोझ है। लकी के पापा, दानों की बात नहीं है। जब बेटियों की शादी की उम्र हो जाए तो सोचना तो पड़ता ही है। लकी तो रोए ही जा रही थी। माँ, अब तो मैं अपना भोजन भी खुद ले आती हूँ। मैं रोज रोज ये सब नहीं देख सकती। अब आप किसी को भी मेरे रिश्ते के लिए घर पे ना बुलाना। ऐसा कहते हुए लकी वहाँ से चली जाती है। वो बहुत भोजल मन के साथ उड़ती हुई जा रही थी
कि घने जंगल के बीच उसे जमीन पर कोई बड़ी चीज नजर आती है। लकी तुरंत वहां आती है। वो तो एक हवाई मोटर गिरी पड़ी थी जिसमें एक बहुत सुंदर पक्षी घायल पड़ा था। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरा पंख यहाँ फंसा हुआ है। फिर लकी उस पक्षी को वहां से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आपके चोट आई है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपके जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ। मेरी हवाई मोटर खराब हो गई थी। मैं फोन करके अभी दूसरी हवाई मोटर मंगवा लेता हूँ। मुझे जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना था। मेरा पंख हिल नहीं रहा। आप मेरे मोबाइल से ये नंबर मिला दें। फिर लकी उसे वो नंबर मिला देती है और वो पक्षी फोन करके दूसरी हवाई मोटर मंगवा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मेरी मदद ना करती तो शायद मैं यहीं फंसा रहता। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। फिर वो पक्षी दूसरी हवाई मोटर में बैठकर वहाँ से उड़ता है। अरे ये क्या, इस बैग में क्या है? ये बैग तो वो पक्षी यहीं भूल गया। फिर लकी तुरंत वो बैग उठाकर हवाई मोटर के पीछे उड़ती है। सुने सुने, आप कुछ भूल गए हैं, ये बैग आपका। वो पक्षी हवाई मोटर रोकता है। मैं अपना बैग वहीं भूल गया था। इसमें तो मेरे सारे कारोबार के पैसे हैं। दुर्घटना के बाद आप घबराए हुए थे ना, इसलिए आप ये अपना बैग भूल गए। आपका नाम क्या है? लकी, लकी है मेरा नाम। आप जैसा ईमानदार पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं फिर आपसे जरूर मिलूंगा। अभी मुझे जल्दी है। ऐसे वो पक्षी फिर से उड़ता है। लकी भी अपने घर चली जाती है। बहुत अच्छा किया बेटी जो आपने उस पक्षी की मदद की। और माँ, उस बैग में तो ढेर सारे रुपए थे। वो बहुत अमीर पक्षी था। हमें क्या लालच बेटी उसके रुपयों का। आपने उसकी मदद की, बहुत अच्छा किया। जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। अब जल्दी से मेरी बेटी की कहीं अच्छी सी जगह पर शादी हो जाए, बस यही एक इच्छा है मेरी। माँ, फिर वही बात, मैंने नहीं करनी शादी वादी। मैं हमेशा अपनी मम्मा के पास ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वही पक्षी हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल में आता है। वो नदी पर रुकता है। सुने जी, हमें लकी कबूतरी के घर जाना है। क्या काम है आपको उनसे? वो तो गरीब कबूतर हैं और आप तो बहुत अमीर पक्षी दिख रहे हैं। हमें कोई जरूरी काम है तो मुझे भी साथ ही बैठा ले। मैं ले जाती हूँ आपको उनके घर। मैं उनकी पड़ोसन ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप मिल गयी। तो फिर आप आए, हमारे साथ ही बैठे। ऐसे गोरी कौवी उन्हें साथ लेकर लकी के घर की तरफ जाती है। मैं इन्हें साथ ही ले आई। ये मुझसे आपके घर का रास्ता पूछ रहे थे। लकी, ये मेरी मम्मा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। बहन जी, आपसे कुछ मांगने आई हूँ मैं। मांगे मांगे बहन जी, हम गरीब आपको क्या दे सकते हैं? मैं आपकी बेटी को अब अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है और मेरा बेटा शादी करना चाहता है आपकी बेटी से। ये सुनकर लकी तो शर्मा जाती है। लकी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? लकी तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और फिर लकी की मम्मा भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे वो अमीर पक्षी